प्रसन्नता, एक ऐसा भाव जो हम सभी जीवन में चाहते हैं। अब ये सोच के देखिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और को उत्तरदायी क्यों मानते हैं। आज इसने कुछ ऐसा किया और इसी कारण से मैं दुखी हूं। आज इसने एक ऐसा कर्म कर दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। नहीं, आपको स्पष्ट बात बता देता हूं, आपकी प्रसन्नता ना केवल आपका चयन है, ना केवल आपके हाथ में है, अपितु अपनी प्रसन्नता को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। पुष्प को देखिए, पुष्प इसका सुगंध फैलता है और ये पुष्प अपनी ओर कीट पतंगों को आकर्षित करता है। वही देखिए, कीट पतंगे कैसे आकर्षित करते हैं? गिरगिट या मेंढक, कुछ ऐसे जीवों को। अब पुष्प जो है, कीट पतंगों के होने से इस पुष्प का विकास होता है, ये और खिल उठता है, इसका वंश और बढ़ता है। तो इसका तात्पर्य सरल है, पुष्प ने उचित व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कीट पतंगों की बात की जाए तो ये किसे आकर्षित करते हैं? उन्हीं को जो उन्हीं का आखेट करेंगे, उन्हीं का शिकार करेंगे। अब किसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, चयन आपका है। क्या आप प्रसन्नता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो या अप्रसन्नता को करना चाहते हो, चयन आपका है। आप जीवन में जो कुछ भी पाओ, सुख दुख, आशा निराशा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, आप ही के चयन का परिणाम है। तो उचित चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी पर्वत पर चढ़े हैं? कहा जाता है कि पर्वत पर जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो दुर्घटना का संकट थोड़ा कम होता है। वही पर्वत से नीचे उतरते हुए दुर्घटना का संकट और भी अधिक हो जाता है। अर्थात उतरते समय हमें और संतुलन बनाए रखना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है, इस विवेक को जागृत रखना पड़ता है। अब जीवन में सफलता के शिखर के साथ भी यही बात है। जब हम सफलता के पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वैसे ही हमारे लक्ष्य पर होता है। हम निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें वो उत्साह होता है, वो साहस होता है। किंतु एक बात सत्य है, हर चढ़ाव के पश्चात उतार अवश्य आता है। और यही उतार है जहां अधिकतर लोग स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते और वहीं गिर जाते हैं। तो जीवन में यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा और अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जब उतार का समय आएगा, जो निश्चित रूप से आएगा, तब आपको संघर्ष करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, संतुलन बनाए रखना ही होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगला सफलता का शिखर भी तो आपको पार करना है और उसके लिए इस उतार से सुरक्षित रूप से आपको उतरना भी तो है कि नहीं? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चक्रवात, जब ये चक्रवात आता है तो तीव्र आंधियां चलती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठोर होते हैं, तन के खड़े रहते हैं। वो वृक्ष जो 10 वर्ष से या सहस्त्र वर्ष से खड़े होते हैं, उन्हें आप बड़ी सरलता से हिला नहीं सकते। किंतु चक्रवात, इसकी आंधी इतनी तीव्र होती है, इसके पवन में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि इन वृक्षों को वो गिरा देती है। ये वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी टहनियां पतली होती हैं, जो लचीले होते हैं। तो जब ये पवन आती है, ये वायु आती है, ये चक्रवात आता है, तो ये वृक्ष झुक जाते हैं। और जब ये चक्रवात शांत हो जाता है, चला जाता है, तब ये पुनः सीधे हो जाते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या समझेंगे? अवसरवादित्व? नहीं, अभी तो यही सच्चा आदर्श है। जब आपके सामने कोई ऐसा है जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसका सम्मान करना आपको सीखना ही होगा। स्मरण रखिए, इस संसार में जब भी शक्ति और शक्ति टकराती है तो केवल विनाश होता है। किंतु जब शक्ति और आसक्ति मिल जाती है, वहां रक्षा होती है।
वही निर्माण होता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भय, हम भय के विषय में अनेक बातें करते हैं, भय से सदैव दूर भागते हैं। कभी सोचा है कि इस भय का क्या हम सदुपयोग भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, तो निश्चित रूप से इस भय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। भय जब सामने आता है तो दो ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, भयभीत होके चुपचाप भाग जाओ। दूसरा मार्ग, उस भय का सामना करो। उस भय में झांक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है। स्वयं के साहस को जगाओ, स्वयं को और शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाओ और सामने जो भी है सब प्राप्त कर लो। वही भय है। आप भाग जाना चाहते हो या उसका सामना करके स्वयं को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो? चयन आपका, प्रतिक्रिया आपकी है, दृष्टिकोण आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी वन में आग लगते हुए आपने देखा है? ऐसी भयानक आग लगती है, समस्त वन को जला देती है। वहां जो वनस्पति मिलती है, वहां से जो औषधि प्राप्त होती है, वो सब नष्ट कर देती है। जो पशु पक्षी होते हैं अधिकतर अपने प्राण गंवा देते हैं और शेष बचे हुए निर्वासित हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस वन में आग लगती कैसी है? उन छोटे छोटे सूखे पत्तों के कारण, उन टहनियों के कारण, वो जो कभी वृक्ष का ही भाग हुआ करते थे। कभी भी स्मरण रखिएगा, वृक्ष को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, किंतु वृक्ष कभी कुल्हाड़ी के फल से नहीं कटता। अभी तो ये जो हत्था होता है, इसमें जो बल छिपा होता है, इस बल से वृक्ष कटता है। अब बताइए, हत्था ये किससे बनता है? स्वयं वृक्ष से। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कोई अपना है जो किसी उपयोग का नहीं, इस कारण से उसे स्वयं से दूर मत कीजिए। यदि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कीजिए। यदि उसे साथ की आवश्यकता है तो साथ निभाइए। निस्वार्थ भाव से अपनों को विकास की ओर ले जाइए। अपने स्वार्थ के अनुसार अपनों को अपने जीवन में मत रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।